ना चाहते हुए भी ये मानना पड़ रहा है कि मार्केट बढ़ रहा है। ये हफ्ता जो गया इसमें बहुत कुछ हुआ। बाजार में बढ़ने से गिरा ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम लोग बढ़ के बंद हुए। तो चलिए एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं, फिर आने वाला हफ्ते में थोड़ा कैसे हम लोगों को काम करना उचित रहेगा उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। देखिए, मैं देख रहा था कि पिछले 14 ट्रेडिंग सेशन में 9 ट्रेडिंग सेशन मार्केट लो क्लोज दिया और 5 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हायर क्लोज दिया। फिर भी हम लोग नीचे से 1000 पॉइंट निफ्टी का तेजी देख लिए। तो मानने में असुविधा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को कहा था कि मुझे यहां से मार्केट में ऊपर की तरफ एक तेजी दिखाई दे रहा है। मेरा जो सिस्टम, मेरा जो 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 प्रोप्राइटरी इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ, वो सारा इंडिकेटर और सिस्टम मुझे ऊपर के तरफ मार्केट जाने का प्रेडिक्शन दे रहा था। लेकिन मार्केट में ज़्यादातर लोग ये मानने में असुविधा फील कर रहे हैं, असहज फील कर रहे थे कि मार्केट बढ़ सकता है, लेकिन हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो बढ़ रहा है पिछले 2-3 हफ्ते से, इसमें एक खास बात मैं नोटिस किया। मार्केट लॉन्ग पोजीशन को सल्टाते हुए जा रहा है। मतलब कोई भी एक ट्रेडर कोई लॉन्ग पोजीशन ले रहा है तो उसको आसानी से मार्केट मुक्ति नहीं दे रहा है। ये मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल है। जब स्वाभाविक मार्केट में जब मार्केट बड़ा तेजी के लिए तैयार होता है तो मार्केट इस तरह का एक कंसोलिडेशन कम एक अपवर्ड मूवमेंट में जब चलता है तो इस तरह का बिहेवियर मार्केट करता है। पुराने हिस्ट्री में हम लोग इसको नियमित रूप से देखे हैं। हाँ, 2020 में कोरोना का एपिसोड में मार्केट इस तरह का कुछ करने का मार्केट को मौका मिला नहीं, वहां पे एक तरफा चलता रहा। लेकिन ये उस तरह का असामान्य परिस्थिति है नहीं। यहाँ पे मार्केट बड़ा मूव के पहले इस तरह से किसी को लॉन्ग पोजीशन ज्यादा जमाने का मौका नहीं दे रहा है। हाँ, ये बात भी सही है कि 16,824 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन 16,824 के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, ये भी बहुत अच्छा ही हुआ है, क्योंकि मौका दे दे के चल रहा है, फुर्सत लेके चल रहा है। मतलब शेर का शिकार करने के बाद अपना शिकार को खाने का जो तरीका होता है ना, फुर्सत से आराम से खाने का, मार्केट कुछ हद तक इस तेजी को उस तरह से फुर्सत से अपने हाथों से तैयार करके आगे जाने का कोशिश कर रहा है। वजह चाहे कुछ भी हो, शुक्रवार को बैंक सेक्टर में बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है और उसके कारण से शायद निफ्टी फ्राइडे का क्लोजिंग ठीक ठाक नहीं रहा, अच्छा रहा। अगर 16,824 के ऊपर मार्केट क्लोज दे देता तो ये बहुत बड़ा चीज धमाका जैसा हो जाता, हर किसी के मन में तेजी हावी हो जाता। तो किसी के मन में तेजी हावी होने नहीं देना चाहता है ये बाजार, धीरे धीरे चलना चाहता है, लंबा चलना चाहता है। तो इस हफ्ते में होगा क्या, इसको लेके थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखिए, मेरा
एक बहुत बड़ा क्रूशियल लेवल पिछले 2 हफ्ते से आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं, वो ये 16,824। मुझे ऐसा लग रहा है ये हफ्ते 16,824 के ऊपर मार्केट निर्णायक तरीके से चलेगा, और इस निर्णायक तरीके से चलते हुए मार्केट 17,289 मतलब 17289 यहां तक मार्केट एक 500 पॉइंट का स्ट्रॉन्ग रैली देके निकल जाएगा। तब तक मार्केट में हर किसी का मन में तेजी हावी हो जाएगा। अच्छा है, मैं 2 सेक्टर खास करके आज लेके आया हूं। मैं नॉर्मली कोई भी शेयर या सेक्टर को लेके आप लोगों के साथ कोई मत नहीं देता हूं, लेकिन फिर भी इस तरह का परिस्थिति में मैं थोड़ा देना चाहता हूं। खास करके सीमेंट सेक्टर के ऊपर नजर रखिए। सीमेंट सेक्टर का आज के तारीख में परिस्थिति ऐसा है, 3 हफ्ते पहले निफ्टी जहां पे खड़ा था, यहां से सीमेंट सेक्टर में एक अच्छा ऊपर के तरफ बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मूवमेंट होने का अंदेशा मुझे लग रहा है। मैं सीमेंट सेक्टर का कोई भी शेयर मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक दूसरा सेक्टर का 2-3 शेयर आप लोगों को मैं कहूंगा। रियल एस्टेट सेक्टर ये एक बड़ा तेजी के लिए तैयार हो रहा है। खास करके डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी और शोभा, ये तीनों एक बहुत बड़ा तेजी के लिए बेस फॉर्म करके ऊपर के तरफ जाने का तैयारी में है। इन तीनों शेयर के ऊपर नजर रखिए। अपने विचार, बुद्धि और अपना स्टडी के हिसाब से इन तीनों को देख के मार्केट में आप लोग तेजी का सौदा बढ़ा सकते हो। याद रखिए, मार्केट एक तरफा चलने से इनकार कर रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है। तो डे ट्रेडिंग में आपको भले ही पैसा आए ना आए, अगर स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप सौदा करते हो एक हफ्ते का व्यू लेके, तो पैसा आएगा, पैसा आ रहा है। तो आशा करता हूं इस व्यू को लेके आने वाला हफ्ते में आप लोग अपना ट्रेडिंग का बेसिक प्लान तैयार करेंगे। धन्यवाद।